श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध होते हैं जो एक जैसे प्रश्न बहुत से मित्रों के हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आते हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे दो चैनल और हैं, अवेकनिंग इनर सेल्फ और बाबा जी कहो। उन दोनों चैनल पर हम कोई ना कोई सीरीज हमेशा चलाते रहते हैं। उन्हीं सीरीज से संबंधित हमारे पास व्हाट्सएप पे प्रश्न आते हैं मित्रों के। उन प्रश्नों का उत्तर हम इस चैनल पर देते हैं। यह मां श्रेष्ठा का चैनल है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप मेरे माध्यम से चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, निसंकोच आप उस पर अपना प्रश्न कर सकते हैं। एक जैसे प्रश्न जब बहुत मित्रों के हो जाते हैं तब हम उस प्रश्न का उत्तर देते हैं वीडियो के माध्यम से। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं स्वर विज्ञान के एक ऐसे सूत्र को आपके समक्ष लाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अवेयर करने जा रहा हूँ सूत्र के प्रति। आपके जीवन में वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। गाहे बगाहे हम सभी के जीवन में नाना प्रकार के दुख संताप। आदरणीय मित्रों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख ना हो। और दुख हमारे जीवन में तभी आता है जब हमारी इच्छा के विपरीत कोई चीज हमारे साथ घट जाती है, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा यदि नहीं हो तो बहुत माध्यम से हमारे निकट दुख उपलब्ध हो जाता है। हजारों माध्यम है दुख निर्मित होने के, और वह हजारों के हजारों माध्यम तभी कारण बनते हैं दुख का जब हमारी इच्छा के विपरीत कुछ भी घट रहा हो। इस पूरे ब्रह्मांड में या कहें कि इस पूरे जगत में एकमात्र ऐसा शास्त्र है स्वर विज्ञान, जिसके अनुसरण करने से जो हम अपने जीवन में चाहते हैं वही हमारे जीवन में घटने लगता है। स्वर विज्ञान माता पार्वती को भगवान शिव ने बताया था। जितनी भी बातें स्वर विज्ञान से संबंधित या आज जो मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूं वह भी सब भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताया गया हुआ है। उस प्राचीन समय में भगवान शिव ने जब यह सूत्र माता पार्वती को बताया, उसके बाद से अब तक कितने मनीषी हुए, कितने ऋषि हुए जिन्होंने स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जिया और स्वर विज्ञान पर अपनी टीका लिखी। जिन्होंने भी स्वर विज्ञान पर अनुसंधान किया है उन्होंने सभी ने यह पाया है कि स्वर विज्ञान ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से, जिसका अनुसरण करके हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष को, यानी कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को, किसी भी प्रकार के कष्ट को, दुख को निकट आने से रोक सकते हैं। वैसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आज मैं आपके समक्ष लाने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, हमारी दो नासिका है। हमारी जो नासिका है इसके दो द्वार है जिनके माध्यम से हम श्वास भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। बाईं जो नासिका का छिद्र है इसको हम चंद्र स्वर कहते हैं और ईड़ा नाड़ी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दाहिना जो हमारी नासिका का छिद्र है इसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं और इसको हम सूर्य स्वर कहते हैं। पिंगला नाड़ी के नाम से भी हम इसको उद्धृत करते हैं। एक तीसरी नाड़ी भी है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। वह कब सक्रिय होती है? जब हमारी दोनों नासिका से हम बराबर श्वास ले रहे होते हैं, बराबर श्वास बाहर छोड़ रहे होते हैं, यानी कि रेचक और पूरक, ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों से जब हो रहा होता है, हमारी वह अवस्था तब होती है जब सुषुम्ना चल रही होती है। अब यह जो तीन हमारी नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह तीनों हमारे मेरुदंड के सहारे से हमारे आज्ञा चक्र तक आई हुई है। हमारी जो रीढ़ है
जहां से नीचे यह शुरू होती है, वहीं से इन तीनों नाड़ियों का प्रादुर्भाव है। गंगा, जमुना, सरस्वती नाड़ी रूपी यह तीनों नदियां, इनका जो उद्गम स्थल है वह हमारा मूलाधार चक्र है। इड़ा पिंगला यानी कि सूर्य और चंद्र नाड़ी हमारी रीढ़ के माध्यम से ऐसे गुथी हुई ऊपर तक आई है और हमारे आज्ञा चक्र पे यहाँ आके ऐसे टिकी है। सुषुम्ना नाड़ी भी वहीं से उसका भी जन्म हुआ है, वह हमारी रीढ़ के बीचों बीच ऐसे सीधे बिल्कुल हमारे आज्ञा चक्र पे आके यहाँ टिकी है। इन तीनों नाड़ियों के अलग अलग स्वभाव है। हमारा जो बाईं नासिका है, जिसको हम चंद्र स्वर कह रहे हैं, इड़ा नाड़ी कह रहे हैं, इसका स्वभाव शीतल है। जब इस नाड़ी से हम श्वास ले रहे होते हैं, उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, उस समय हम शीतल ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, उस समय हमारी अवस्था होती है शांत और शीतल। और वैसे समय में हमारा दाहिना जो मस्तिष्क का गोलार्ध है वह सक्रिय होता है। जब हम सूर्य स्वर से पिंगला नाड़ी से श्वास भीतर ले रहे होते हैं और बाहर छोड़ रहे होते हैं, उस समय हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, उस समय प्राण शक्ति हमारे भीतर बहुत मात्रा में हम ग्रहण कर रहे होते हैं, और वैसे समय में हमारा बाएं मस्तिष्क का जो गोलार्ध है वह सक्रिय होता है। जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास लेते हैं, तब वह घटना घटती है जब हमारा पूरा मस्तिष्क एक साथ सक्रिय होता है। चंद्र स्वर में आधा मस्तिष्क कार्य करता है, सूर्य स्वर में भी आधा मस्तिष्क कार्य करता है, लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी बहती है उस समय हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय हम प्राण के तल पे और मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। उस समय हमारे भीतर शीतल वायु भी और अग्निवर्धक वायु भी, यानी कि शक्ति भी उस समय हमारे पास बहुत मात्रा में होती है, और मन की शक्ति भी हमारे पास उस समय बहुत मात्रा में होती है। आदरणीय मित्रों, हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं। जब हम किसी भी स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, वह श्वास हमारी नाभि तक जाता है और वहां से प्राण तत्व हमारी प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्रवेश कर जाता है, और खाली श्वास बाहर निश्वास के माध्यम से हम छोड़ देते हैं। श्वास के माध्यम से जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वह हमारा फेफड़ा सोख लेता है। यह सब विषय पर मैं बहुतायत से पीछे चर्चा कर चुका हूं। बार बार मुझे इन बातों को इस कारण से दोहराना पड़ता है ताकि जो नए मित्र हैं उनको समझ में आ जाए कि स्वर किसको कहते हैं और स्वर का स्वभाव क्या है और स्वर कैसे हमारे भीतर कार्य करते हैं। जब हमें मन से संबंधित कोई कार्य करने हो, शीतल प्रवृत्ति के कोई कार्य करने हो, शांत प्रवृत्ति के कोई कार्य करने हो, स्थायी रूप से कोई कार्य करने हो, उस समय हमारा चंद्र स्वर चल रहा होना जरूरी है, तभी हमें उन सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जब हमें चर कार्य करने हो, शक्ति लगा के कार्य करने हो, यानी कि मेहनत करके, शारीरिक श्रम करके किसी कार्य को करना हो, और उस कार्य की वृत्ति थोड़ा कठोर भी हो, और उस कार्य को हमें तुरंत ही निपटाना भी हो इंस्टेंट, वैसे समय पे हमें प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। वह सारे कार्य हम तभी करते हैं जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है, और तभी हमें उसमें सफलता भी मिलती है। बहुत सारे मेरे पास प्रश्न है मित्रों के, दुख ही दुख भरे पड़े हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपको खोजे नहीं मिलेगा जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख या संताप ना हो। उस दुख और संताप के पीछे हम अनेकों चीजों को कारण मानते हैं। कभी हम किसी मित्र को कारण मानते हैं, कभी हम किसी परिवार के सदस्य को कारण मानते हैं, कभी हम प्राकृतिक आपदाओं को कारण मानते हैं, कभी हम किसी व्याधि को कारण मानते हैं, कभी हम किसी रिश्तेदार को, मित्र को, दोस्त को कारण मानते हैं। यानी कि हम कभी भी दूसरों को अपने दुख के पीछे का कारण समझते रहते हैं, ग्रह नक्षत्र को कारण मानने लग जाते हैं। लेकिन यह सब कारण हमारे दुख के पीछे के असली कारण नहीं है। यदि हमें किसी मित्र से भी दुख मिल रहा है, किसी ग्रह से भी
दुख मिल रहा है, यदि किसी रिश्तेदार से या परिवार के सदस्य से दुख मिल रहा है, वह भी हमें स्वर के कारण मिल रहा है। यदि हमारे स्वर ठीक हो तो कोई भी ग्रह और नक्षत्र हमारे विपरीत नहीं जा सकता, हमारे पक्ष में ही रहेगा। यदि हमारे स्वर ठीक हो तो कोई भी मित्र हमारे विपक्ष में जाके खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में ही खड़ा होगा। यदि हमारे स्वर ठीक चल रहे हो, हमने सही स्वर को पहचानते हुए अपने कार्य की शुरुआत की हो, तो सारी चीजें हमारे अनुकूल होती चली जाती हैं। जो लोग हमारे खिलाफ थे वह भी किसी भी कारण से हमारे पक्ष में आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? जब हम अपने स्वर, सही स्वर में, सही रीति नीति से किसी कार्य को शुरू करते हैं। यही है स्वर विज्ञान की महत्वता। भगवान शिव स्वर विज्ञान के संबंध में माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई परम धन नहीं है, स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई गुड रहस्य नहीं है, और स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई आपका सखा नहीं है। स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई परम धन नहीं है। स्वर विज्ञान को परम धन क्यों कहा है? क्योंकि स्वर विज्ञान के अनुसार यदि हम अपने जीवन को जीते हैं, सही रीति नीति से अपने स्वर को जान के कोई कार्य करते हैं, हमें उसमें 100% सफलता मिलती है, नुकसान नहीं होता। और जब नुकसान नहीं होता तो उससे हमें धन की प्राप्ति हो गई, यानी कि नुकसान नहीं हुआ तो केवल धन की प्राप्ति हुई। परम सखा भी इस कारण से ही है। परम सखा, परम मित्र क्यों कहा भगवान शिव ने स्वर विज्ञान को? क्योंकि जब हम अपने स्वर की पहचान करके सही रीति नीति से जोन से स्वर में जोन सा कार्य करना चाहिए वह कार्य करते हैं, तो हमें 100% सफलता मिलती है, असफलता नहीं मिलती। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा स्वर अपनी पूरी मित्रता हमसे निभाता है, पूरी मैत्री निभाता है। यदि आप उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं तो आपके जीवन में दुर्भिक्ष नहीं घट सकता। आपका स्वर आपको धोखा नहीं देगा। जिस स्वर का जो स्वभाव है वह कार्य आपका होके रहेगा। तो जिस हेतु से आपने उस कार्य को किया है, जिस हेतु से आपने उस कार्य को शुरू किया है, जब वह कार्य संपन्न हो जाएगा, उससे आपका जब हेतु प्राप्त होगा, यानी कि जिस कारण से आपने उस कार्य को किया है, उस कारण के पीछे जो आपकी अपेक्षा थी वह पूरी हो जाएगी, तो वही आप कहेंगे कि यह मेरे लिए परम धन है। गुड रहस्य इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बहुत रहस्य छिपे हैं। मैं 90 वीडियो अभी तक बना चुका हूं स्वर विज्ञान से संबंधित। अब तो मुझे सुनने वाले मित्र भी कंट्राडिक्टरी में पड़ गए हैं कि गुरुजी आप कभी कहते हैं कि इतने घंटे स्वर बहेगा तो यह नुकसान हो जाएगा, उतने घंटे बहेगा तो यह लाभ हो जाएगा। यह इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि इसमें अभी 200 और चर्चा मैं करूंगा, तब जाके जितना मैं जानता हूं उतना आपके समक्ष ला पाऊंगा। और जब तक आप टोटल वीडियो नहीं सुन लेंगे तब तक आप इसके रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसको गुड रहस्य कहा है भगवान शिव ने, क्योंकि यह छोटी छोटी चीजों में वैरी करने लगता है। 4 घड़ी यदि आपका स्वर बह रहा है तो आपको कुछ और लाभ प्राप्त होगा। 3:45 घड़ी बह रहा है तो आपको हानि हो जाएगी। 4:15 घड़ी बह रहा है तो भी आपको हानि हो जाएगी। 4 घड़ी निरंतर एक स्वर कोई सा आपका बह रहा है तो आपको लाभ हो जाएगा। इतना वैरी करता है। अब यह सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, तभी आपके प्रश्न खत्म होंगे। मित्रों के सामने समस्या क्या है कि एक वीडियो सुनते हैं, फिर कोई दूसरा कभी किसी और से या मेरा ही कोई वीडियो और दूसरा सुन लिया, ढेर सारे प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और फिर प्रश्नों की लाइन लगा देते हैं। मेरा सभी आदरणीय मित्रों से प्रार्थना पूर्वक कहना है कि यदि आपको स्वर विज्ञान में इंटरेस्ट है, उथला उथला नहीं चलेगा, तो आप टोटल वीडियो सुनिए। 90 वीडियो है, आप 10 दिन में सुन लेंगे। एक बार 10 दिन का समय लगा लीजिए उनको सुनने में, ताकि आप एक एक वीडियो को सुन सके। नहीं तो स्वर विज्ञान से संबंधित कोई पुस्तक किसी पुस्तकालय से खरीद के ले आइए, उसका अध्ययन कीजिए, मेरे वीडियो सुनिए, तो आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। जहां किताब से कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको वहां मेरे वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा, आप ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। इस प्रकार से भगवान शिव ने स्वर विज्ञान की व्याख्या की है और बहुत सारे ऋषियों ने, मनीषियों ने अपने अपने संस्मरण
अपने ग्रंथों में स्वर विज्ञान से संबंधित टीका लिख के गए हैं। आदरणीय मित्रों, यदि आपके भी कोई भी कार्य सफल नहीं होते, जैसे मेरे पास हजारों ऐसे प्रश्न हैं कि गुरुजी हमने अपने जीवन में बहुत से कार्य शुरू किए, जो भी कार्य शुरू करते हैं उसका अंत नहीं होता, और यदि अंत होता है तो उस अनुरूप नहीं होता जिस अनुरूप हम चाहते थे। निरंतर नुकसान में जाते जा रहे हैं, अब तो कुछ नया काम करने का साहस भी नहीं बचा। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। आज मैं उन सभी मित्रों को ध्यान में रखते हुए ही वह सूत्र स्वर विज्ञान का आपके समक्ष लाने जा रहा हूं, जो इन सब समस्याओं को समाप्त कर देगा। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप समझ गए कि कौन से स्वर का कौन सा स्वभाव है, सर्वप्रथम तो आप यह जान लें कि पूरे एक माह में 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के। 15 दिन शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा होता है जब चंद्रमा दिखाई देता है, और पूर्णिमा तक। चंद्रमा की पहले दर्शन जिस दिन होते हैं उस दिन से लेकर और पूर्णिमा तक वह शुक्ल पक्ष का 15 दिन का पखवाड़ा है। 15 दिन का पखवाड़ा कृष्ण पक्ष का है। पूर्णिमा के अगले दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है और अमावस्या तक कृष्ण पक्ष रहता है। अमावस्या के अगले दिन फिर शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा है, पहला दिन है, वह अमावस्या का अगला दिन होता है। अमावस्या आज है तो कल का जो दिन होगा वह शुक्ल पक्ष की प्रथमा होगी, पहला दिन होगा। और यदि आज पूर्णिमा है तो कृष्ण पक्ष की प्रथमा यानी कि पहला दिन पूर्णिमा के अगला दिन कल। इस प्रकार से आप दोनों पखवाड़ों को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले तो स्वर विज्ञान का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप यह देखें कि जो इस पूरे माह में आपने किस किस प्रकार के कार्य कब करने हैं। यदि आपने शक्ति, जिसमें अधिक शक्ति लगती हो, वैसे कार्य करने हैं, और जिनका रिजल्ट भी आपको तुरंत चाहिए वैसे भी कार्य करने हैं, जिसमें आपको थोड़ा हृदय भी कठोर करना पड़े वैसे भी कार्य करने हैं। कठोरता की अनिवार्यता जिस कार्य में हो, कोई केस मुकदमा आपने करना है, किसी से लड़ाई झगड़े करने की अनिवार्यता आ गई है, बिना लड़े काम नहीं चलेगा, बिना झगड़े काम नहीं चलेगा। कोई भी वैसा कार्य जिसमें आपको शारीरिक बल की आवश्यकता हो और हृदय को थोड़ा कठोर बनाना पड़े, वैसे सभी कार्य आप कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेके और अमावस्या तक कीजिए। कृष्ण पक्ष का मतलब है कि सूर्य का पक्ष है, सूर्य उस समय प्रबल रहेगा पृथ्वी पर, और आपके भीतर भी सूर्य प्रबल रहेगा। आप भी अधिक से अधिक प्राण तत्व अपने भीतर ग्रहण कर रहे होंगे। वैसे समय में आपको चर कार्य करने चाहिए। कब करने चाहिए? कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेकर और अमावस्या तक। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया सूर्य नाड़ी के दिन होते हैं। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी फिर चंद्र नाड़ी के दिन होते हैं। सप्तमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी फिर सूर्य स्वर के होते हैं। दशमी, एकादशी और द्वादशी फिर चंद्र स्वर की होती है, और त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या सूर्य स्वर की होती है। यानी कि पहले 3 दिन कृष्ण पक्ष के सूर्य के होते हैं, दूसरे 3 दिन चंद्रमा के होते हैं, फिर तीसरे जो 3 दिन होते हैं वह फिर सूर्य के होते हैं, और चौथे जो 3 दिन होते हैं वह फिर चंद्रमा के होते हैं, और 5वें जो 3 दिन होते हैं, अंतिम जो 3 दिन होते हैं, वह फिर सूर्य स्वर के होते हैं। तो आपको पूरे पखवाड़े में, इन पूरे 15 दिन में कृष्ण पक्ष के 9 दिन आपके पास हैं जिसमें आपको चर कार्य करने चाहिए। बाकी जो पहले 3 दिन और बाद सबसे लास्ट के जो 3 दिन है, यह 6 दिन तो अति महत्वपूर्ण है। कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या, यह 6 दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी चर कार्य करने हैं आपने, वह आप सूर्य स्वर की इस अवस्था में कीजिए। चर कार्य
जिसमें आपको शारीरिक बल की आवश्यकता पड़े, और इंस्टेंट करने वाले कार्य हो जिनको आज आपने शुरू किया और आज ही आप उसका रिजल्ट चाहते हो या कल उसका रिजल्ट चाहते हो, या जो कठोर प्रवृत्ति के जितने भी कार्य हैं, रास्ते चलने के जितने भी कार्य हैं, खेत जोतना है, खेत जुताई का कार्य है, आप इसमें कीजिए। आपको शारीरिक श्रम करना है, जितने भी शारीरिक श्रम करने हेतु जहां आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़े, वैसे सभी कार्य आप इस पखवाड़े में शुरू कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। एक काम और आपको करना पड़ेगा, जैसे आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के जो अगला दिन होगा वह कृष्ण पक्ष की प्रथमा होगी। अब कृष्ण पक्ष की प्रथमा को आप जब सूर्योदय के समय उठे, आपका सूर्य स्वर चल रहा होना चाहिए, आपका सूर्य स्वर चल रहा होना चाहिए। यदि नहीं चल रहा है तो आप जो रीति पीछे मैंने बताई है स्वर को चेंज करने की, उस रीति को अप्लाई करके आप अपने सूर्य स्वर को सक्रिय कीजिए। जब तक आपका सूर्य स्वर सक्रिय ना हो तब तक आप भगवान सूर्य के दर्शन नहीं करेंगे। आपको कृष्ण पक्ष की प्रथमा के दिन अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करना है। यदि स्वभावतः है तो बहुत अच्छी बात है, यदि स्वभावतः नहीं है तो आप सक्रिय कर लें। सक्रिय करने के पश्चात आप भगवान भास्कर के दर्शन करें सर्वप्रथम कृष्ण पक्ष की प्रतिमा के दिन, और संकल्प ले भगवान भास्कर से प्रार्थना करें कि आपसे जुड़े हुए सभी कार्य मैं इस पखवाड़े में शुरू करने जा रहा हूं, आपकी मुझ पे असीम कृपा बरसे। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपने कृष्ण पक्ष की प्रथमा के दिन भगवान भास्कर के सूर्य स्वर में दर्शन किए और फिर अपने उन कार्यों को शुरू किया जो चर कार्य हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उस कार्य को सफलता मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है। आप सफलता से वंचित नहीं रह सकते। और 6 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं चर कार्य करने के लिए सूर्य स्वर में। आपको केवल एक ही दिन दर्शन करने, आप रोज करने आपकी मर्जी, लेकिन प्रथमा के दिन आपने दर्शन करने हैं सूर्य के। सूर्य स्वर जब आपका बह रहा हो तब, और सूर्य के समक्ष खड़े होकर जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो, सूर्य के समक्ष आप खड़े हो जाएं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और भगवान भास्कर के दर्शन करते हुए भीतर संकल्प ले कि इस पूरे पखवाड़े में जो सूर्य का है, जो कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा है, जितने भी मेरे कार्य अधूरे पड़े हैं या चर कार्य जो मुझे शुरू करने हैं, वह सब मैं इस पखवाड़े में करूंगा और मुझे 100% सफलता मिलेगी, आपको 100% सफलता मिलेगी। वैसे ही जब अमावस्या आ जाए और अमावस्या के अगला जो दिन है वह शुक्ल पक्ष की प्रथमा का दिन है, यानी कि शुक्ल पक्ष का पहला दिन उस दिन होता है। सूर्योदय के समय जब सूर्य उग रहा हो उस समय आप देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए, यह तो हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, रात्रि में चंद्रमा निकलेगा। जब चंद्रमा रात्रि में निकले उस समय आप अपने चंद्र स्वर को सक्रिय रखते हुए चंद्रमा के दर्शन करें। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप यूं ही ना समझें। आज शुक्ल पक्ष की प्रथमा है तो शुक्ल पक्ष के पूरे पखवाड़े में आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए सुबह सूर्योदय के समय, जो चंद्र की तिथियां हैं। पहली 3 तिथियां चंद्र की हैं, दूसरी 3 तिथियां सूर्य की हैं, फिर तीसरी 3 तिथियां चंद्र की हैं, फिर चौथी चंद्र तिथियां सूर्य की हैं, और 5वीं अंतिम जो तिथि है त्रयोदशी, 14 और पूर्णिमा, वह फिर चंद्रमा की है। तो जो चंद्रमा की तिथि है, चंद्रमा की तिथि में सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। यह तो हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यदि आपने इस पूरे पखवाड़े में यानी कि कोई भी स्थायी
कार्य आपने सोच रखा है, आपने कोई भी घर का, आपने नए मकान का निर्माण करना है, नए कोई जॉब की शुरुआत करनी है, नया बिजनेस शुरू करना है, आपने दुकान करनी है, कुछ भी जो अस्थाई आपके जीवन में हो वह कार्य आपने करना है, तो आपको इस पूरे पखवाड़े का, आपको शुक्ल पक्ष के इस पखवाड़े का इंतजार करना चाहिए। आप तय कर ले, एक लिस्ट बना ले कि कौन कौन से कार्य आपने सूर्य के पखवाड़े में यानी कि कृष्ण पक्ष में करने हैं और कौन कौन से कार्य आपने शुक्ल पक्ष में करने हैं। अब शुक्ल पक्ष की प्रतिमा के दिन रात्रि में जब पहला चंद्रमा निकलेगा, जो 15 दिन बाद आज चंद्रमा आप पहली बार दर्शन देगा, जब शुक्ल पक्ष की प्रतिमा आती है तो पहली 15 दिन बाद चंद्रमा के दर्शन होते हैं रात्रि में। 15 दिन चंद्रमा लुप्त रहता है, पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता। तो आपको रात्रि में चंद्र सुवर सक्रिय रखते हुए चंद्रमा के दर्शन करने हैं। चंद्रमा के दर्शन करते हुए चंद्रमा के समक्ष खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें कि आप अपनी शक्ति से मुझे ओतप्रोत कीजिए, मैं इस पूरे पखवाड़े आपसे संबंधित कार्य करने जा रहा हूं, उनमें मुझे सफलता मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप चंद्रमा का ऊपर आसमान में ध्यान करते हुए 10 लंबी गहरी श्वास अपनी नाभि तक जाने दीजिए और ये भाव कीजिए कि चंद्रमा की ऊर्जा से मैं ओतप्रोत हो रहा हूं और इस पूरे पखवाड़े इस ऊर्जा के साथ मैं कार्य करूंगा, हर कार्य में मुझे सफलता मिलेगी। आदरणीय मित्रों, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। बाकी बातें तो हम पीछे भी बहुत कर चुके हैं, जो अभी हमने इस चर्चा में की है। यही महत्वपूर्ण सूत्र है कि आप शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के दर्शन करें, जो पहला चांद निकलेगा प्रथमा के दिन, पहले चंद्रमा के समक्ष, पहला चंद्रमा जो निकलेगा उसके समक्ष खड़े हो जाएं, 10 लंबी गहरी श्वास लें, अपनी नाभि तक श्वास को जाने दें। आपका पूरा, आपकी पूरी, आप अवेयर रहें चंद्रमा को देखते हुए 10 लंबी गहरी श्वास भीतर भरे और संकल्प ले कि मैं चंद्रमा की शक्ति को भीतर ऑब्जर्व कर रहा हूं। इस पूरे पखवाड़े जो चंद्र स्वर में करने वाले कार्य हैं वह मैं शुरू करूंगा या पहले से शुरू कर रखे हैं उनको पूरा करूंगा और मुझे 100% सफलता मिलेगी। 100% सफलता आपको मिलेगी ही, यह मंत्र है। वैसे ही कृष्ण पक्ष की प्रतिमा के दिन आप सूर्य स्वर में भगवान भास्कर के सुबह सुबह पहले दर्शन कीजिए, 2 मिनट खड़े होइए, 10 लंबी गहरी श्वास लीजिए, भगवान भास्कर को देखते हुए प्राण शक्ति को भीतर भरिए, भाव कीजिए कि प्राण शक्ति से मैं ओतप्रोत हो रहा हूं और भगवान भास्कर की जो यह 15 दिन है, कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन है, इस कृष्ण पक्ष में वह सभी चर कार्यों को मैं पूरा करूंगा जो पहले से मेरे अधूरे पड़े हैं या मुझे नया कार्य कोई शुरू करना है। आपको 100% सफलता मिलेगी। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण यह सूत्र है। जिसने भी इसको इस रूप में अपनाया है उसको जीवन में सफलता हमेशा मिली है। आपके जीवन में भी सफलता उतरे, ऐसी मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।